मार्वल की यूनिवर्स में इंडियन सुपर हीरो क्यों नहीं है और आखिर क्यों कुछ मिठाइयों पर ऐसे सिल्वर फॉइल को लगाया जाता है, जानकर हिल जाओगे भैया। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों हम आधार कार्ड की फोटो में मुस्कुरा नहीं सकते? तो भाईजान की तरह स्वैग से बहती हुई नाक को साफ करते हुए, माफ करना जुकाम बहुत है। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। नंबर 20। गाइस, जब भी बात पिलो फाइट की आती है तो ये चीज हमें काफी ज्यादा बचकानी सी लगती है, लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में एक ऐसी मिलिट्री भी मौजूद है जो कि भैया ऑफिशियली इसी चीज की ट्रेनिंग लेती है, तो क्या आप मेरी इस बात पर विश्वास करेंगे? असल में गाइस, न्यूयॉर्क की वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी इस पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी मिलिट्री एकेडमी है जिसके सोल्जर्स ट्रेनिंग में सेलेक्ट होने के बाद हर साल कुछ इस तरीके से दूसरे सैनिकों के साथ पिलो फाइट खेलते हैं। और भैया ये लल्ला लल्ला वाली पिलो फाइट नहीं होती है, बल्कि ये इतनी ज्यादा डेंजरस होती है कि इसमें सामने वाले इंसान के खोपड़े तक खोल देते हैं। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए यूएसए गवर्नमेंट हर वो संभव प्रयास करती है कि वो इन तरीके की फाइट को ना होने दे, लेकिन फिर भी कैंडिडेट्स एक रिचुअल की तरह इस अजीब सी चीज को हर साल परफॉर्म करते हैं। अजीब लेकिन सच। नंबर 19। क्या आपको पता है कि डिटर्जेंट एक ऐसी चीज है जिसको कि देखने के बाद कपड़े के ऊपर मौजूद हर एक बैक्टीरिया अरे मोरी मैया जे का देख लो वाला रिएक्शन ही देता है? क्यों, चलिए बताता हूं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आपको एक बैक्टीरिया और एक डिटर्जेंट के बीच होने वाली रिएक्शन को दिखाया जा रहा है, जिसमें आप बेहद साफ तौर से देख सकते हैं कि कैसे एक बैक्टीरिया जैसे ही डिटर्जेंट के कांटेक्ट में आता है, डिटर्जेंट उसे किस तरीके से तुरंत ही खत्म कर देता है। सो आई होप आज आपने एक सिंपल सी चीज को एक बेहद ही अलग अंदाज में तो जरूर देखा है। नंबर 18। गाइस, अगर हम खुद पर या फिर किसी दूसरे इंसान पर थूकते हैं तो हर एक कंट्री में उसे काफी ज्यादा डिसरेस्पेक्टफुल माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि कीनिया इस पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री है जहां पर इंसान जब भी किसी दूसरे इंसान के साथ हाथ मिलाते हैं तो वो अपने हाथ पर ऐसे थूकते हैं। असल में गाइस, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन कीनिया की एक ट्रेडिशन के अनुसार अगर आप अपने हाथ पर थूककर किसी दूसरे इंसान से हैंडशेक करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप उसे काफी ज्यादा सम्मान दे रहे हैं और आपके रिश्ते काफी ज्यादा गहरे हैं। ओ, तभी मैं सोचूं कि आखिर क्यों हमारे अजय भैया के रिश्ते कीनिया वालों से कुछ ज्यादा ही मजबूत हैं, समझे? नंबर 17। गाइस, अभी मैं आपको दुनिया की एक ऐसी डांस फॉर्म दिखाने वाला हूं जिसे देख आपकी रूह भी वाइब्रेटिंग मोड में चली जाएगी। अभी मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सच में वाइब्रेटिंग मोड में जाने वाले हो तुम लोग। असल में गाइस, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन अफ्रीका का एक ट्रेडिशनल डांस जिसको कि जौली कहा जाता है, उसे पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा इंपॉसिबल डांस माना जाता है, क्योंकि इस डांस में एक डांसर को अपने फेस पर मास्क को मेंटेन करते हुए माइक्रो सेकंड्स के अंदर ही कुछ इस तरीके से अपने पैरों को चलाना पड़ता है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इस दुनिया में मात्र 85 ही ऐसे लोग हैं जो कि इस डांस परफॉर्म को बिल्कुल ही सटीक परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब भैया कौन सी मोटर अंदर फिट करे बैठे हो भाई लोगों? नंबर 16। गाइस, अक्सर गलत काम करने के बाद पकड़े जाने पर हमारे अक्सर रूह के परिंदे फड़फड़ा जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अब आगे आने वाले समय में यही परिंदे हमारी छाती पर नहीं बल्कि हमारे दुश्मनों की छाती पर जरूर फड़फड़ाएंगे। असल में गाइस, अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने इस बात को पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि वो बर्ड्स को बहुत बड़े स्केल पर स्पाई ड्रोन्स को गिराने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसके चलते हुए जैसे ये बर्ड्स बॉर्डर के आसपास किसी भी ड्रोन को उड़ते हुए देखेंगे तुरंत ही उसके पास जाकर उसे क्रैश करा देंगे। एंड ऑनेस्टली अगर ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया तो ये पूरी दुनिया का सबसे सटीक और सबसे कम खर्च में होने वाला एक बेहद ही ऑसम सा प्रोग्राम होगा। तो गाइस, इस बात पर इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक तो बनता ही है। नंबर 15। क्या आपको पता है कि हमारी अर्थ पर जितनी भी जगह काफी ज्यादा गहरे और बड़े गड्ढे मौजूद होते हैं उनके ऊपर से कभी भी किसी प्लेन या फिर हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं दिया जाता, लेकिन आखिर अर्थ पर मौजूद गड्ढों का उड़ते हुए प्लेन से क्या कनेक्शन हो सकता है? बेहद ही ऑसम सी जानकारी देने वाला हूं, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। असल में गाइस, अर्थ पर मौजूद जब कोई भी गड्ढा काफी ज्यादा बड़ा और गहरा होता है तो उसके अंदर से निकलने वाली हवा अपने आप ही काफी ज्यादा गर्म हो जाती है। अब अगर किसी भी कंडीशन में बाहर का एनवायरनमेंट ठंडा है और ये गर्म हवा ठंडी हवा के कांटेक्ट में आती है तो एक नेचुरल फिनोमेना जनरेट होता है जिसको कि वर्टेक्स एयर के नाम से जाना जाता है। और यही वर्टेक्स एयर अक्सर इनके ऊपर से उड़ने वाली चीजों को अपने अंदर सक कर लेती है, जिसके चलते हुए अगर इन तरीके के गड्ढों के ऊपर से किसी भी हेलीकॉप्टर या फिर प्लेन को गुजारा जाएगा तो यहाँ पर बहुत बड़े चांसेस ये जनरेट हो जाएंगे कि वो क्रैश कर जाएं, और इसलिए ऐसी जगहों पर नो फ्लाइंग जोन को बना दिया जाता है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज बड़े और गहरे गड्ढों से सावधान रहें। नंबर 14। क्या आपको पता है कि पेरू में 25 दिसंबर को हर साल चिकनुकी नाम के एक ऐसे फेस्टिवल को भी आयोजित किया जाता है जिसमें लोग अपने पड़ोसी और रिश्तेदारों को गधे और घोड़ों की तरह खींच कर मारते हैं। और अभी तो रुको जरा, क्योंकि भैया कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि सामने वाले इंसान के हाथ पैर तक तोड़ देते हैं, जिसके बाद वो सभी आपस में मिलते हैं और गले लगकर शराब पीते हैं, क्योंकि इन लोगों का ये मानना है कि ऐसा करने से रिश्तेदार और पड़ोसियों के बीच भाईचारा बना रहता है। ओ मेरे प्यारे पेरू के भाइयों, देखो ऐसा प्यार ना भारत के हर गली मोहल्ले में मिलता है और हमें 25 दिसंबर का इंतजार नहीं करना पड़ता। तुम जरा सी बकवास करो और ऐसा खूबसूरत प्यार यहाँ के लोग फ्री में बांटते हैं।
समझे। नंबर 13, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर हर रात 11 बजे के बाद आपको हर एक बिल्डिंग से रोने और चीखने की बहुत तेज आवाजें आती हुई सुनाई देंगी। नहीं, अपने दिमाग के घोड़ों को थाम लो, क्योंकि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली में ये आवाजें डिप्रेस हुए स्टूडेंट्स की होती हैं। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन स्वीडन में मौजूद फ्लोकस्टा एक ऐसी जगह है जहाँ की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स डिप्रेशन के चलते हुए खुद को बहुत बड़े स्केल पर खत्म कर रहे थे, जिससे छुटकारा पाने के लिए इस स्टेट ने एक बेहद ही ऑसम से कॉन्सेप्ट को निकाला है, जिसके अनुसार जो भी स्टूडेंट किसी भी प्रकार की डिप्रेशन से जूझ रहा है वो रात 11 बजे अपने घर की खिड़की पर आकर अपनी फ्रस्ट्रेशन को रोकर या फिर तेज चिल्लाकर निकाल सकता है। और इसलिए यहाँ पर बहुत बड़े स्केल में ऐसी आवाजें आपको अक्सर आती हुई नजर आती हैं। भैया भगवान झूठ ना बोला है, पर अगर मेरा पड़ोसी ऐसी आवाजें निकाले ना, मैं सच बोल रहा हूं, मैं बिस्तर गीला कर दूंगा। नंबर 12, गाइस आपने भी मार्केट में मौजूद बहुत सी मिठाइयों के ऊपर कुछ इस तरीके के सिल्वर फॉइल को लगा हुआ तो जरूर देखा होगा, जिसको देखने के बाद हमें से बहुत से लोगों को लगता है कि ये चीज इसलिए लगाई जाती है क्योंकि ये एक तरीके से मिठाई के टेस्ट को बढ़ा देती है। एंड बिलीव मी, अगर आपको भी ऐसा लगता है तो भाई लोगों माफ करना, लेकिन आज तुम्हारा छोटा सा भ्रम मैं तोड़ने वाला हूं। असल में गाइस सिल्वर फॉइल नेचर में नॉन टॉक्सिक होता है, साथ ही साथ इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं, जिसके चलते हुए ये उस फूड या फिर मिठाई के टेस्ट को तो नहीं बढ़ाते, लेकिन हाँ उसकी सेल्फ लाइफ को जरूर बढ़ा देते हैं। और जो मिठाई 2 से 3 दिन के अंदर खराब होनी चाहिए थी वो 5 से 6 दिन तक टिक जाती है। समझे मेरे प्यारे मित्र, अपनी रहीसियत दिखाने के लिए लोग इस चीज को नहीं लगाते, बल्कि एक्चुअली में दुकानदार अपने नुकसान से बचने के लिए ऐसी हरकतों को करते हैं। नंबर 11, गाइस जैसे ही दिसंबर का महीना लगता है हम सभी नए साल को ऑसम बनाने की तैयारियों में जुट जाते हैं। हाँ वो बात अलग है कि 2-4 दिन में जैसे हमारा जोश ठंडा होता है हम हमारे पुराने ढर्रे पर भी आ जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अकेले आप ही नहीं है जो नए साल की तैयारी इतने बड़े स्केल पर करते हैं, बल्कि एक और कम्युनिटी है जो आपसे भी बड़े स्केल पर नए साल की तैयारी करती है। कौन? चलिए बताता हूं। असल में गाइस आप ये जानकर हैरान हो जाओगे, लेकिन आंकड़ों के अनुसार पूरे साल में न्यू ईयर ही इकलौता ऐसा समय होता है जिसमें दुनिया भर में कारों को बहुत बड़े स्केल में चोरी किया जाता है। और ये आंकड़ा कितना ज्यादा बड़ा होता है इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि सिर्फ न्यू ईयर के दिन ही वर्ल्ड वाइड 20,000 से भी ज्यादा कारों को हर साल चोरी किया जाता है। मतलब नए साल की डेडिकेशन और रेजोल्यूशन देख रहे हो उनका, हमसे तगड़ा है। नंबर 10, गाइस ये तो हम सभी जानते हैं कि जब अंग्रेज हमारे ऊपर हुकूमत करने आए थे तो उन्होंने हमारे देश और हमारे लोगों को इस कदर लूटा था कि उस समय के रईस लोग भी भैया कटोरा पकड़कर सड़कों पर आ गए थे। लेकिन एक बात जो शायद आप नहीं जानते होंगे वो ये है दोस्तों कि उस समय जितने भी भारतीय बहरे थे अंग्रेजों ने उन्हें सड़क से उठाकर रईस बना दिया था। पर क्यों? असल में गाइस जब अंग्रेज भारत आए थे तो उन्हें भारत की इतनी गर्मी की आदत नहीं थी, जिससे बचने के लिए वो बड़े बड़े हाथों के पंखों का इस्तेमाल करते थे। और इसके लिए वो स्पेशली उन भारतीयों को चुनते थे जो कि बहरे हुआ करते थे, ताकि वो उनकी कॉन्फिडेंशियल बातों को ना सुन सकें। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए उस समय जब बड़े से बड़े रईस जादे सड़क पर आ गए थे तब अंग्रेजों ने मोटी सैलरी देकर इन लोगों को बहुत बड़े स्केल पर हायर किया था। अजीब लेकिन सच। नंबर 9, गाइस देखो मैं सच बोल रहा हूं ना कि बचपन में मैं इतना ज्यादा मोटा था कि अगर 2 या 4 किलो में एक्स्ट्रा होता तो मैं गुब्बारे की तरह फूट जाता। और इसीलिए अक्सर मेरे जो लैंडी दोस्त थे वो मुझे ए मोटे कहकर चढ़ाते थे। एंड आई होप आपके भी ऐसे दोस्त जरूर होंगे, क्योंकि बेटा रहते तो तुम भी इंडिया में हो ना, तुम बाहर से थोड़ी आओगे, ये वायरस सबके अंदर होता है। लेकिन भैया मोटा होने पर देश से बाहर कौन निकालता है यार। असल में गाइस अभी जानकर हिल जाओगे, लेकिन साल 2018 में पारित किए गए लॉ के अनुसार अगर आपका वजन एक हेल्दी इंसान के वजन से दुगने से भी ज्यादा है तो आपको न्यूजीलैंड के अंदर एंट्री नहीं मिल सकती। और बाई चांस अगर आपको एंट्री मिल गई और उसके बाद आपका वजन काफी ज्यादा बढ़ गया तो ये कंट्री तुरंत ही बाय बाय गुड बाय टाटा करके आपको अपनी कंट्री से निकाल देगी। और ऐसा सबसे पहली बार साल 2018 में ही साउथ अफ्रीका की एक लेडी एलिजाबेथ के साथ हुआ भी था। और वास्तव में ये चीज हमारे प्यारे गुलगुले भाई बहनों के लिए काफी ज्यादा गलत जरूर है। नंबर 8, गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पिछले काफी लंबे समय से जापान की पॉपुलेशन काफी ज्यादा तेजी के साथ गिरती हुई चली जा रही है, जिसको ट्रैक पर लाने के लिए वहां की गवर्नमेंट बहुत सी पॉलिसीज को भी निकाल रही है। लेकिन स्थिति में सुधार न आने के कारण अब फाइनली जापानीज गवर्नमेंट ने अपने ब्रह्मास्त्र को निकाल लिया है। और उसी की तर्ज पर जापानीज गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि शादी के बाद अब जिस भी कपल का पहला बच्चा होगा जापानीज गवर्नमेंट उसके अकाउंट में 3 लाख रुपए को एज अ गिफ्ट जमा कर देगी। नंबर 7, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कतर में हो रहे फीफा वर्ल्ड कप से हमारी इंडियन फुटबॉल टीम का कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि फिर भी सिर्फ इसी वर्ल्ड कप के दम पर पिछले कुछ ही समय में हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए छाप डाले हैं। असल में गाइस कतर हर साल बहुत बड़े स्केल में रशिया और यूक्रेन से अंडों को इंपोर्ट करता है, लेकिन क्योंकि अब ये दोनों ही कंट्रीज आपस में गुत्थम गुत्थाई में व्यस्त हैं और उधर कतर में फीफा वर्ल्ड कप भी हो रहा है तो कतर में अंडों की डिमांड बहुत बड़े स्केल पर बढ़ गई है, जिससे निजात पाने के लिए अब कतर करोड़ों रुपए की तादाद में इंडिया से अंडों को इंपोर्ट कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाली मेन ट्रॉफीज और मेडल्स को भी इंडिया से ही इंपोर्ट किया गया है। और यही एक परफेक्ट एग्जांपल है जो हमें ये बताता है कि भैया मुसीबत के वक्त पापा ही काम आते हैं।
समझे। नंबर 6 गाइस, आज की इस आधुनिक दुनिया में जब भी हम पिज्जा को ऑर्डर करते हैं तो सबसे पास वाले स्टोर से उसे हमारे घर पे डिलीवर कर दिया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपने यही काम नाइजीरिया में कर दिया तो भैया आप वहां के रईसजादों को कुछ ज्यादा ही गुस्सा दिला देंगे, क्योंकि यहाँ के रईसजादे अपनी रईसियत को दिखाने के लिए पास वाले स्टोर से नहीं बल्कि 6440 किलोमीटर दूर लंदन से एयरप्लेन के थ्रू पिज्जा मंगवाते हैं। असल में गाइस, नाइजीरिया के कृषि मंत्रालय ने खुद ऑफिशियली सामने आकर नाइजीरिया के रईसजादों से यह अपील की है कि वो अपने स्टेटस सिंबल को दिखाने के लिए इस तरीके से लंदन से पिज्जा को मंगवाना बंद करें। और भैया अभी तक हम अफ्रीकन कंट्रीज को गरीब समझते थे, अबे ये कैसा खेला हो रहा है इस दुनिया में। नंबर 5 अब ऐसे बहुत से लोग एलोन मस्क को काफी ज्यादा घमंडी और खड़ूस समझते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि भैया जब ये दुनिया का सबसे ज्यादा रईस इंसान है तो ये चीज इसके अंदर होना काफी ज्यादा आम बात है। लेकिन क्या आपको पता है कि एलोन मस्क का खड़ूस और घमंडी होना उनका नेचर नहीं बल्कि उनकी मजबूरी है। असल में गाइस, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन एलोन मस्क बचपन से ही एस्परबर्ग सिंड्रोम से ग्रसित है, जिसमें किसी भी इंसान को दूसरे इंसान से बात करने और घुलने मिलने में काफी ज्यादा परेशानी होती है। लेकिन बावजूद इसके भी इससे फाइट करके आज वो जिस मुकाम पर पहुंच गए हैं, ये चीज अपने आप में काबिल तारीफ जरूर है। नंबर 4 गाइस, क्या आपको पता है कि जितने तो पतझड़ के मौसम में पेड़ से पत्ते नहीं गिरते, उससे कहीं ज्यादा शादियां तो हमारे देश भारत में कुछ ही दिनों में हो जाती हैं। और उसी की तर्ज पर आप ये जानकर हिल जाएंगे, लेकिन अभी हाल ही में 41 दिन के अंदर 35 लाख से भी ज्यादा शादियां होने के कारण इंडियन मार्केट में 3.2 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस दर्ज किया गया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि भैया इतनी तो बहुत से देशों की जीडीपी भी नहीं होती। हाँ, वो बात अलग है कि मैं फिर भी सिंगल रह गया। नंबर 3 दूसरे वाला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में एलोन मस्क को पीछे छोड़ते हुए फ्रांस के अरबपति बर्नार्ड अर्नॉल्ड इस दुनिया के सबसे ज्यादा रईस इंसान बन गए हैं। नंबर 2 गाइस, अक्सर हम हमारी आधार कार्ड की फोटो को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि इसमें एक अच्छा खासा इंसान भी चमगादड़ के जैसा नजर आता है, और इसलिए चमगादड़ रूपी चेहरा दुनिया के सामने ना आ जाए, इसलिए हमें से बहुत से लोग आधार कार्ड की फोटो को जब क्लिक करवाते हैं तो उसमें हल्की सी स्माइल कर लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप भी बहुत बड़ा इलीगल काम करते हैं। कैसे, चलिए बताता हूं। असल में गाइस, आधार कार्ड की ऑफिशियल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आधार कार्ड के लिए क्लिक कराई जाने वाली फोटो में ना ही आप हंस सकते हैं और ना ही स्माइल कर सकते हैं, साथ ही साथ ना ही आप अपने फेस के एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हैं। आपको हमेशा ही अपने न्यूट्रल एक्सप्रेशन के साथ फोटो को क्लिक कराना पड़ेगा। और ऐसा सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि ये आइडेंटिटी एक तरीके से आपकी नेशनल आइडेंटिटी होती है, और फोटो के थ्रू आपके फेस की बहुत सी डिटेलिंग्स को कैप्चर किया जाता है, जैसे कि आपके आंखों के बीच की दूरी, आपकी नोज की शेप, आपके लिप्स और नाक के बीच की दूरी, और बहुत सारे आपके फेशियल एक्सप्रेशन के डिटेल्स। हाँ, मतलब फोटो में भले ही हमें नहीं दिखे, लेकिन अबे स्टोरेज में HD में स्टोर होती है सारी चीजें। परेशान करके रखा हुआ आधार वालों को। अब अगर किसी भी सिचुएशन में आप अपने फेस के एक्सप्रेशन को चेंज करते हैं तो ये पूरी ही डिटेल्स चेंज हो जाएंगी, जिसके चलते हुए हमारी गवर्नमेंट पर आपका एग्जैक्ट फेशियल डाटा नहीं पहुंच पाएगा। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए अगर आप ऐसा करते हैं तो उसे पूरी तरीके से इलीगल माना जाता है। लेकिन फिर भी कम नॉलेज के चलते हुए बहुत से लोग ऐसा करके अपनी ID को बनवा लेते हैं। तो अगर आपने भी ऐसा कर रखा है तो प्लीज अभी जाकर उसे अपडेट करा लें, क्योंकि अगर बाई चांस किसी ने कंप्लेंट कर दी तो ID बनाने वाला और साथ ही साथ आप दोनों लपेटे में आ सकते हैं। नंबर 1 मार्वल की यूनिवर्स में इंडियन सुपर हीरो को कास्ट क्यों नहीं किया जाता। असल में गाइस, ये चीज आपके भी दिमाग में कभी ना कभी स्ट्राइक तो जरूर की होगी कि जब बात अर्निंग्स की आती है तो मार्वल की मूवीज अकेले इंडिया में ही करोड़ों रुपए को छापती हैं, लेकिन बावजूद इसके भी कभी भी मार्वल अपने मेन सुपर हीरो के कैरेक्टर के लिए किसी इंडियन इंसान को हायर क्यों नहीं करता। असल में गाइस, जब मार्वल ने सुपर हीरो मूवीज को बनाना शुरू किया था तो उन्होंने उसके लिए स्पेशली USA और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज को ध्यान में रखते हुए उन्हें बनाया था, और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इनिशियल स्टेज पर जिन भी कैरेक्टर्स को हायर किया जाता था वो इन्हीं कंट्रीज से बिलोंग करते थे। और इसलिए साल 2013 में मार्वल स्टूडियोज ने ऑफिशियली ये भी बोला था कि उन्हें इंडियन मार्केट इतना इमेज नजर नहीं आता है कि एक्चुअली में वो किसी इंडियन बंदे को उठाएं और उसे सुपर हीरो बना डालें, और इसलिए अभी वो किसी इंडियन सुपर हीरो को कास्ट करने से थोड़ा सा बच रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे मार्वल यूनिवर्स आगे बढ़ने लगा, इनकी मूवीज अलग अलग देशों में भी अच्छा परफॉर्म करने लगी, तो कहीं ना कहीं इस स्टूडियो के दिमाग में ये भी आया कि अब उन्हें एशिया या फिर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की अलग अलग कंट्री से भी एक्टर्स को हायर करना चाहिए। और इसलिए उन्होंने अभी हाल ही में शेंची के लिए एक चाइनीज एक्टर जबकि मिस मार्वल के लिए एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस को कास्ट किया था, जिसके चलते हुए ये काफी ज्यादा उम्मीदें लगाई गई कि मे बी आगे आने वाले समय में शायद मार्वल अब इंडिया से भी किसी सुपर हीरो को कास्ट जरूर करेगा। और उम्मीदें तब और ज्यादा बढ़ गई जब अभी हाल ही में हमारे प्यारे डॉक्टर स्ट्रेंज भैया ने भी सोशल मीडिया के सामने आकर ये बोला कि वो दिल से चाहते हैं कि मार्वल एक इंडियन सुपर हीरो को भी कास्ट करे, एंड इवन वो किस तरीके के रोल को निभाएगा ये भी वो ऑलरेडी सोच चुके हैं। लेकिन
लेकिन बावजूद इसके भी मार्वल स्टूडियोज ने अभी तक भी अनाउंस नहीं किया है कि क्या वो वास्तव में फ्यूचर में किसी इंडियन सुपर हीरो को कास्ट करेंगे भी या फिर नहीं। वैसे आपको क्या लगता है कि अगर कोई इंडियन सुपर हीरो मार्वल में जुड़ता है तो उसकी क्या क्या सुपर पावर्स होनी चाहिए, कमेंट करके बताइएगा जरूर। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लिंक को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए गूगल पर जाकर आपको आकाश अरोड़ा टाइप करना है और गूगल महाराज सीधा ही आपको मेरी आईडी तक ले आएंगे। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।